हेलो दोस्तों, स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जब रात को सोता है तो सोते सोते फैट की वजह से उसकी श्वास की नली दबने लगती है, जिसकी वजह से बार बार खर्राटे आते हैं और बार बार उसकी सांस फूलती है, सांस अटक जाती है, जिसकी वजह से उसको एपनिया यानी श्वास बंद हो जाना ये क्रिया बार बार होती है। ये एक डेंजरस बीमारी है जो कि कभी कभार जानलेवा भी हो सकती है। इस बीमारी संबंधित कौन कौन से बेस्ट खाद्य पदार्थ हैं उस पर आज हम बात करेंगे और ये खाद्य पदार्थ किस तरह से मदद करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके परिवार में किसी को खर्राटों का प्रॉब्लम है या स्लीप एपनिया का डायग्नोज केस है या जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होने की आशंका है। आप उन सबको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनको ये फूड प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने में मदद मिले और स्लीप एपनिया की बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिले। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाएं। स्लीप एपनिया जो है एक मोटापे से संबंधित बीमारी है। जितना ज़्यादा आपका वजन होगा उतना स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको कोशिश ऐसी करनी है कि ऐसे खाद्य पदार्थों को सिलेक्ट करें जिससे वजन कम करने में मदद हो। ज़्यादातर ऐसी सब्जियों को सिलेक्ट करिए जिसमें आपको कंपैरेटिवली लो कैलोरीज मिले। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों को खाने से आपको विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम करते हैं। बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी स्लीप एपनिया की बीमारी में एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है, क्योंकि स्लीप एपनिया में जो है आपकी श्वास की जो नलियाँ हैं वहाँ पे कई बार सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बार बार हवा को निकलने में जगह नहीं मिलती है और आपको बार बार खर्राटे आते हैं और एपनिक स्पेल्स होते हैं यानी श्वास अटक जाती है। तो जो खाद्य पदार्थ बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो खाद्य पदार्थ बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं वो मददगार हो सकते हैं। तो इस मामले में एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे हैं। इसी तरह से होल ग्रेन्स अच्छे हैं। इसमें ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, बार्ली, क्विनोआ ये सारी ही चीज़ें आपके लिए अच्छी। इनसे बने हुए खाद्य पदार्थों को यदि आप लेते हैं तो उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि आपका वज़न को कम करने में मदद करते हैं। और जो भी चीज़ आपके वज़न को और बॉडी की मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम करेगी वो स्लीप एपनिया में मददगार साबित हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर प्रयोग करिए। इसके विपरीत जो चीज़ें बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगी और जो चीज़ें बॉडी में वज़न बढ़ाएंगी ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है, तो उन खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फैट फ्री प्रोटीन्स लीजिए, यानी लीन प्रोटीन्स में पोल्ट्री यानी चिकन वगैरह, फिश है, दालें हैं, चने हैं, टोफू है, सोयाबीन के बने प्रोडक्ट्स है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है। ये सारी चीज़ें आपकी मसल की टोन को बढ़ाते हैं। स्लीप एपनिया में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपकी श्वास की नलियों के आसपास जो मसल है उनकी टोन या उनकी ताकत एक तरह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे भी आपको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ जो आपको प्रोटीन दे रहे हैं और फैट फ्री प्रोटीन्स दे रहे हैं वो आपके लिए मददगार है। इससे भी आपका कंपैरेटिवली वजन कम करने में मदद मिलेगी, बॉडी के मसल की टोन को मेंटेन करने में मदद मिलेगी, जिससे कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम कम होगी। इसके अलावा आपको लेना है हेल्दी फैट्स जैसे कि एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ओवरऑल बॉडी के सूजन को कम करते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ अच्छे हैं स्लीप एपनिया की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए। ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने। हेल्दी फैट जिसमें अनसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको लेना है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फैटी फिश जैसे सैल्मन, मैक्रेल, टूना, सार्डिन फिशेस में होता है, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स और अखरोट में होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होता है जो कि बॉडी में मौजूद सूजन को कम करता है, जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होती है। नसों के अंदर या श्वास कोशिकाओं के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन कम होता है। इससे भी स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स को फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करने के दौरान एडिटिव्स और केमिकल्स डाले गए, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें नलियों के अंदर और श्वास कोशिकाओं के अंदर मौजूद सूजन को बढ़ाते हैं। इससे स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम बढ़ने का अंदेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट टिप है कि ज़्यादा मात्रा में पानी लीजिए। ज़्यादा मात्रा में पानी लेने से भी स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम करने में मदद मिलता है। अगर इसके बदले कोई व्यक्ति ड्रिंक्स में अल्कोहल लेता है या कैफीन वाले ड्रिंक्स यानी चाय कॉफ़ी लेता है तो इससे आपका स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम बिगड़ने का अंदेशा है। तो चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल के बदले आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादा पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लीटर पानी पीजिए। लगभग 2 से 3 लीटर, 3.5 लीटर अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि जो भी चीज़ें को आप खाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खाएं, बहुत हेवी मील्स मत करें। जब भी आप बहुत ज़्यादा हेवी मात्रा में खाना खाते हैं, खासकर सोने से पहले, तो उस समय आपको खर्राटों का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसलिए पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करें, हर चीज़ को सीमित मात्रा में लें। अब चावल आप ले रहे हो तो 4 कटोरी खाने के बदले 1 कटोरी खाएं, दाल ले रहे हो तो 4 कटोरी के बदले 1 कटोरी खाएं। तो इस मामले में अपनी खाने की टोटल मात्रा को यदि आप सीमित कर सकते हैं तो इसलिए स्लीप एपनिया में आपको फ़ायदा मिलेगा। और फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चीज़ें करने से, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, कीटो डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी चीज़ करने से आपका अगर वज़न कम हो रहा है तो ये स्लीप एपनिया में आपके लिए मददगार है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको वज़न को फोकस करना है। वेट लॉस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों से आपको मदद मिल सकती है, कौन कौन सी चीज़ों से वज़न बढ़ता है, कौन कौन सी चीज़ों से वज़न कम होता है, ये ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। आप इसे ज़रूर चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ बेस्ट होते हैं स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स के लिए। ये सारे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में लेके, वज़न को कम करके, एक्सरसाइज करके, हाइड्रेशन को मेंटेन करके यदि आप अपने वज़न को कम कर पाते हैं और बॉडी के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव पदार्थों को यदि कम कर पाते हैं तो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम भी कुछ हद तक कम होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे चैनल को इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलरली देखते रहें।